दिल अब तो ऐसा हुआ जैसे जान से गुजर जाएंगे। सांसें नाराज है तुझसे ऐ जिंदगी, किससे शिकवा करें ऐ खुदा, जीते जी हम तो मर जाएंगे। तो मामलात यहाँ तक पहुँच गए। फोन पे तबादला ख्याल हो रहा है, रिश्ते की बातें हो रही हैं। और अम्मी क्या कर रही हैं? सिद्रा पे तो कोई चेक ही नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब आप इनके लिए लड़की तलाश कर रही हैं। तलाश क्या, समझो तलाश खत्म हो गई हमारी तुमसे मिलके। किससे शिकवा करें ऐ खुदा। हाँ तो फिरदौस आपा का मिजाज ऐसा कोई कौन सा अच्छा है, बहू बेटा तंग आए हैं उनसे। चलो वो तो बच्ची है, अपनी उम्र का कुछ लिहाज कर लें। इस कदर ऊंची बोलती जा रही। वो चाहे कुछ भी करे उसके लिए सब माफ है। उस दिन वो मेहमानों के सामने इतना गलत बिहेव कर रही थी, मुझे तो शर्मिंदगी हो रही थी। देखा था, मगर कोई मेरी बेटी को तकलीफ दे मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहे सबको तकलीफ दे, पता नहीं क्या है उसे। वो ऐसा जानबूझ के नहीं करती सिद्रा, अब उससे ऐसा होने लगा है। क्या मतलब? उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रही है। ऐसा ही समझ लो, जब किसी से उसकी आंखों के सारे ख्वाब छीन लिए जाएं तो ऐसा ही करने लगती है, बल्कि किसी दूसरे की आंखों में उतरने वाले ख्वाबों से भी उसे चिढ़ होने लगती है। क्या बात कर रही है अम्मी? वो किसके ख्वाबों से जलने लगी? अच्छा रहने दो, मैं भी पता नहीं क्या बातें लेके बैठ गई। मैं ऊपर जाके देखूं सही कि हो क्या रहा है। अम्मी रहने दे, कहीं बनती हुई बात ना बिगड़ जाए। बोलती रहती है, बड़ी गलती हो गई जो रुकने के लिए कह दिया मैंने। हेलो। ओए होए, इतने गुस्से वाला हेलो भाई? हाँ नहीं, वो बस यूं ही। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा खत पढ़कर और इतने सारे ठीक पढ़कर तो बिल्कुल ही ठीक हो गया हूँ। मैं शेर तो तुमने बहुत कमाल का लिखा है भाई। मजाक उड़ा रहे ना आप मेरा? मैंने कहा था मुझसे खत नहीं लिखा जाता। अरे नहीं बाबा, बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहा, मैंने बहुत एंजॉय किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सच्ची बात यह है कि मेरी इस तन्हाई में, मेरे इस अकेलेपन में तुम्हारा खत पढ़ के मेरी सारी बोरियत खत्म। लेकिन आइंदा खत नहीं लिखूंगी, बस मैंने कह दिया है। अच्छा ना लिखना, लेकिन मैं तो लिखता रहूंगा भाई। तो क्या जरूरत है सब करने की? अरे कहा ना, मुझे अच्छा लगता है ना, इसलिए मैं तो लिखूंगा। अच्छा तुम सुनाओ ना, तुम क्या करती रही सारा दिन? खाने ही पकाती रही आपकी फिरदौस आपा के लिए, और क्या। क्या हुआ महर, कुछ परेशान लग रही हो क्या? फिरदौस आपा ने कुछ कहा है तुमसे? वो तो हर वक्त कुछ ना कुछ कहती ही रहती हैं। देखो महर, फिरदौस आपा जो है ना, उनकी तबीयत में थोड़ी सख्ती है, जबान की जरा सख्त है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। दिल दिल दिल, मैं क्या करूं उनके दिल का? मेरा वास्ता तो उनकी जबान से ही पड़ता है ना, वो बहुत बुरी जबान है उनकी। अच्छा ना बाबा प्लीज, अब गुजारा कर लो यार, चंद महीने की बात है, मेरी खातिर। हाँ वो ही कर रही हूँ, बर्दाश्त। थैंक यू। देखो चंद महीनों की बात है, मैं ये नहीं चाह रहा कि वो हमारे घर से खफा हो के जाए। अब नीचे सब खैरियत है, भाभी ठीक ठाक है, और सिद्रा और अदील कैसे हैं? ठीक है सब। तो तुम नीचे चली जाया करो ना, तुम ज्यादा वक्त नीचे रहा करो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। अच्छा
अब वो फिरदौस आपा आवाजें दे देगी ना, मेरे कान ही खा जाएंगी। तो तुम अपनी सहेलियों को बुला लिया करो। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा, अपना ख्याल रखना, मैं फिर फोन करूंगा, ठीक है? खुदा हाफिज। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है और शारिक को तो आप जानती हैं। फिर भी अगर आप छानबीन करवाना चाहती हैं तो करवा सकती हैं अपनी तसल्ली के लिए। नहीं नहीं, छानबीन की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आपका बेटा माशाल्लाह बहुत काबिल और नेक बच्चा है। बस वो अभी पढ़ रही है ना सिद्रा, तो बहन पढ़ाई का क्या है, ये तो चलती ही रहती है। मगर फिर भी वो असल में मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि सिद्रा अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे। और फिर दूसरे ये कि जो मेरा बड़ा दामाद है, मेहरबानों का शौहर, वो बाहर होता है, तो मुझे तो उससे भी मशवरा करना पड़ेगा। फिर करीबी रिश्तेदार हैं कुछ, उनसे भी पूछना पड़ेगा। तो चलें फिर आप सबसे मशवरा करके हमें जवाब दीजिए, मगर जवाब हमें हाँ में चाहिए। अल्लाह बेहतर करेगा। आप हमें हाँ कर दें, हम निकाह की रस्म कर देंगे। रुखसती हम पढ़ाई के बाद कर लेंगे। हम तो बस आपको अपना पाबंद करना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया ना, मुझे बस कुछ दिन की मोहलत तो दीजिए। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। चलिए। मेहरबानो, मेहरबानो, जी मेहरबानो, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई, ये मुझे मंगवा दो। तुम कहीं जा रही हो? नहीं तो फिर कोई तुमसे मिलने आ रहा है? नहीं, लाए मुझे दे दे। जब तुम कहीं जा नहीं रही और कोई तुमसे मिलने नहीं आ रहा तो ये बनाव सिंगार किस लिए? खुद के लिए तैयार हुई हूँ। तुम्हारा मियाँ परदेश काट रहा है और तुम्हें बनाव सिंगार सूझ रहा है। वो जरा सी लिपस्टिक है लगा ली, अब तो मेरे पीछे ही पड़ गई। ये जरा सी लिपस्टिक है, इतना सुर्खी पाउडर गाजा मला हुआ है और फरमा रही है जरा सी लिपस्टिक। क्यों? जिनके मियाँ बाहर होते हैं उनको क्या मेकअप करना मना है? मना ही होता है एक तरह से। अरे बीबी, औरत सच्ची संवरती किसके लिए है? अपने शौहर के लिए ना। और जब शौहर ही नहीं है तो फिर ये जीनत किस लिए? वही दिल चाह रहा था मेरा, गलती हो गई, माफ कर दें। वो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है भला? मैं तो तुम्हारे भले की कह रही हूँ। अगर कोई और देखेगा ना तो वो 100 बातें बनाएगा। मैं तो तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ। जब शौहर पास ना होना तो बीवी को बहुत संभल के चलना पड़ता है। अरे भाई, आपको दवाइयाँ चाहिए थी ना, लाए मुझे नुस्खा दें। अदील आएगा तो मंगवा दूंगी। बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है, तो गुस्सा तो देखो नाक पे धरा हुआ है, किसी की परवाह ही नहीं। अच्छा ही हुआ जो मैं यहाँ आ गई। बहुत बिगड़ी हुई लड़की है। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई कॉलेज से? चलो बैठो, मेरी बात सुनो। अम्मी मैं बस 2 मिनट में आती हूँ और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। रुको सिद्रा, पहले मेरी बात सुनो, फिर जाके कपड़े चेंज करना। बैठो। क्या बात है अम्मी? अरे भाई बैठोगी तो बताऊंगी ना, बैठो। शारिक की अम्मी का फोन आया था। किस लिए? शारिक के लिए तुम्हारे रिश्ते की बात की है उन्होंने। क्या क्या कहा आपने? अभी कुछ नहीं कहा, अभी तो सिर्फ कहा है कि थोड़ा सा वक्त दें ताकि मैं अपने सब घर वालों से, रिश्तेदारों से मशवरा करके बताऊं और तुमसे भी पूछूं। वैसे मुझे तो लड़का बहुत पसंद है, मुझे तो उसकी वालिदा और बहन भी बहुत अच्छी लगी। अम्मी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अभी पढ़ना है। और आप क्या मुझे महर की तरह जल्दी रुखसत करना चाहती हैं? नहीं नहीं, महर की तरह नहीं, तुम्हारी शादी पर तुम्हें अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती हूँ। उस बेचारी की शादी तो बहुत जल्दी। अम्मी मुझे शादी नहीं करनी। अरे तो मैं कौन सा कोई फौरन तुम्हारी शादी करी? पहले बात पक्की करेंगे, हो सकता है फिर निकाह पहले कर दें, लेकिन जब तक तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होगी मैं तुम्हारी रुखसती नहीं करूंगी बेटे। अम्मी आप तो सारा प्लान बना के बैठी हैं। मैं ये रिश्ता गंवाना नहीं चाहती बेटे। अगर घर बैठे बिठाए अल्लाह ने करम नवाजी की है तो उसको ठुकराना तो नहीं चाहिए ना। बस तुम ये बताओ कि तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? मैं क्या एतराज करूं?
तुम्हें शारिक पसंद तो है ना? अगर आपको पसंद है तो ठीक है। जीती रहो, आबाद रहो। चलो मैं पहले साकिब से बात करूंगी, उससे मशवरा लिए बगैर तो कोई फैसला कर नहीं सकते। मैं मेहर को बता के आती हूँ, उसे भी तो खुशखबरी सुना के आऊँ। मुसीबत है। आने दो साकिब को। सबसे पहले इनको बहू बेटी के पास भिजवाऊंगी इनके। बेचारी समझ के घर पे बुलाया, उल्टा मेरी ही जान अजाब में करके रख दी है। नहीं का तो जमाना ही नहीं है ये। नहीं क्या बोलेगी, जाऊंगी ही नहीं अब इनके कमरे में। सही तो लग रही हूँ। अम्मी क्या हाल है मेरी बेटी का? ठीक हूँ। कहीं जा रही हो क्या? अम्मी क्या हो गया आप लोगों को? जरा सा मेकअप क्या कर लिया? आप सबको ये क्यों लग रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ? भाई जब कहीं बाहर जाते हैं तभी मेकअप करते हैं ना हम लोग। वैसे तुम्हें याद है तुम्हारे बचपन में जब मैं कभी लिपस्टिक लगाया करती थी तो तुम पूछा करती थी कहाँ जा रही हैं अम्मी, कहाँ जा रही हैं? मुझे कहाँ जाना है, यही सड़ना है सारी उम्र। ऊपर से फिरदौस आपा हर वक्त मुझे टोकती रहती है, हर बात पे टोकती रहती है। कुछ कहा उन्होंने तुम्हें? हाँ यही कि मेकअप क्यों किया है, तुम्हारे मियाँ तो हैं ही नहीं यहाँ पे। वैसे सही तो कह रही है बेटा, जब मियाँ ना हो तो फिर मेकअप। चलो अब आप भी मिल जाए इन्हीं के साथ, बजाय उल्टा कि मेरी तरफदारी करें। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। कहने में क्या आई थी और बातें क्या की, क्या शुरू कर दी। वो उस दिन शारिक अपनी बहन और अम्मी को लेकर आया था ना, तो वो लोग सिदरा का रिश्ता मांग रहे। अच्छा वैसे ये तो होना ही था, जो कुछ भी डॉक्टर और सिद्धा के दरमियान चल रहा था नतीजा तो यही निकलना था। कैसी बातें कर रही हो बहर? सिदरा और शारिक के दरमियान कुछ भी नहीं चल रहा। अम्मी अब ऐसे तो ना कहें, आपने बस सिद्रा की दफा में अपनी आंखें बंद कर ली हैं। आंखें तो बंद नहीं की हैं। अब अगर उनके दरमियान कुछ है ही नहीं तो कैसे मान लूं कि कुछ है? बस रहने दें अम्मी, हर वक्त तो शारिक सिद्रा को फोन करते रहते हो, फिर वो फूलों के चॉकलेट से गिफ्ट, और आप कहती हैं कुछ भी नहीं उनके दरमियान। आप बस बेनियाज बनी हुई है कि डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, मेरे दामाद बनेंगे तो पूरे खानदान में वाह वाह होगी मेरी। और मेरी बारी में तो आप बिल्कुल ही खामोश हो गई थी, बल्कि खुद को बचाने के लिए मुझे ही कुर्बान कर दिया था। खुद को बचाने के लिए नहीं महर, तुम्हें बचाने के लिए। बचाया या बर्बाद कर दिया है मुझे? क्या बर्बादी हुई है तुम्हारी? अच्छा पहनती हो, अच्छा खाती हो, जान छिड़कता है साकिब तुम्हारे पर। अम्मी जान तो और भी बहुत लोग छिड़कते थे मुझ पे। फिर वो लोफर मतीन, शुक्र अदा करो खुदा का बच गई उससे। ना इज्जत मिलती और ना घर का सुकून। भाड़ में जाए मतीन। अम्मी क्या इज्जत और घर मुझे कोई और नहीं दे सकता था? ये यासर साकिब और मतीन ही रह गए मेरी जिंदगी में। सच कहूं तो आपने कभी कोशिश ही नहीं की मेरे लिए, बस आपको बहुत ही जल्दी थी मुझे अपने सर पे उतारने की। कुछ चीजें इंसान के इख्तियार में नहीं होती महर, जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। बताओ क्या जवाब देना है फिर शारिक की अम्मी? मुझसे क्या पूछें, जाके सिद्रा से ही पूछें। वैसे वो तो राजी ही होंगी, पूछने का भी फायदा नहीं है। वो तो पढ़ना चाह रही है। खैर उससे तो मैं मना लूंगी। साकिब से मशवरा करना है, अगर उसका फोन आए तो उसको कहना कि मुझे घर के नंबर पे फोन करे। अच्छा मैं जरा फिरदौस आपा को सलाम किया। बहुत ही शौकन के मुंह लगता है। अच्छा हुआ बीबी, तुम्हारी दोनों बच्चियां पार लग गई। जी आपा। बस आपा, नवीद के इंतकाल के बाद तो मैं बस यही सोचती थी कि मेरी बच्चियों का क्या होगा, कौन आएगा इनके रिश्ते के लिए। मेरा तो किसी से इतना मिलना जुलना भी नहीं है।
वैसे मेहरबानों के लिए तो तुम्हें हीरा मिल गया। साकिब जैसा शौहर उसे नहीं मिल सकता था। ऐसा भी नहीं है, वैसे तो बहुत रिश्ते आते थे मेहर के। मैंने तो इसलिए कि साकिब घर का है, हमारे साथ रहता है तो अच्छी तरह जानते हैं उसे, इसलिए बस मेहर के साथ। तुम्हारी बेटी का मिजाज बहुत तेज है। साकिब भी सहार सकता है ऐसी मिजाजदार लड़की को, और कोई होता ना तो इस तरह फूलों की सेज पे बिठा के नहीं रखता। कोई बात होगी आप? कोई एक बात हो तो बताऊं। नीचे जाती है तो वहीं की होकर रह जाती है, ऊपर आने का नाम ही नहीं लेती। टीवी के पास ज्यादा और मेरे पास कम बैठती है। अगर कुछ समझाने को कह दो तो ऐसे बुरे बुरे मुंह बनाती है, और फिर उन बुरे बुरे मुंह से ऐसे जवाब देती है कि अल्लाह की पनाह, तौबा 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 तौबा। आप जरा दरगुजर किया करें ना आपा, बच्ची है तो। बच्ची बच्ची सुन के मेरे कान पक गए। आखिर कब बड़ी होगी? क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ नहीं, तुम सुनाओ। डॉक्टर शारिक का रिश्ता जो आ गया। मैंने तो अम्मी से कह दिया था कि मुझे अभी पढ़ना है। ओहो, अच्छी तरह से जानती हूँ, दिल में लड्डू फूट रहा है और ऊपर से मुझे पढ़ना है। मैं सीरियस कह रही हूँ, मुझे वाकई अभी पढ़ना है। वैसे तुम बहुत लकी हो सिद्रा, तुम्हारी दफा में अम्मी बहुत ही लिबरल हो गई हैं। ना तुम्हारे फोन पे कोई एतराज, ना तुम्हारे मिलने पे कोई पाबंदी, और मेरी दफा में। तुम कितना गलत सोचती हो महर। ना मैं शारिक से मिलती हूँ, ना ही उसे फोन करती हूँ। बस बस रहने दो, मैंने भी यही कहा था, याद है ना। लेकिन मेरी दफा में तो किसी ने यकीन ही नहीं किया था मेरी बात पे। तुम्हारी दफा हालात कुछ अलग थे महर। फुप्पो और चचा को तुम पे शक हो गया था, और तुम भी तो उस लड़के के घर ही चली गई थी। वो क्या नाम था उसका? हाँ खैर, रहने दो। वैसे एक बात बताओ, मुझे डॉक्टर शारिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें क्या नजर आया इसके अंदर? फैसला तो अम्मी ने करना है महर, मैं वही करूंगी जो अम्मी मुझे बोलेंगी। अच्छा, मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं। चलो देखते हैं ये बताएगा। और ये पकड़ो, ये नुस्खा है फिरदौस आपा की दवाइयों का। अदील आया तो उससे कहना ले आए। अम्मी आपने फोन किया उनको? ओहो, अम्मी आपने अपने बेटे की बेताबियत चेक की है? कर दिया है बाबा, कर दिया है। तो फिर क्या कहा उन्होंने? ये लड़की वाले हैं, जरा सोच समझ के जवाब देंगे। कितना सोचना है, अच्छा भला जानते हैं मुझे वो। बेटा देखो, हर काम का एक तरीका होता है। अम्मी आप क्या कह रही हैं? हाँ का भी एक तरीका होता है। लड़की वाले जरा सोच समझ के हाँ करते हैं। अम्मी आपका क्या ख्याल है? हाँ हो जाएगी ना? हो जाएगी बेटा, हो जाएगी, फिक्र मत करो। लेकिन तुमसे पहले मैं सोबिया की शादी करूंगी, इसके बाद मैं तुम्हारा निकाह करूंगी, जब तक सिद्रा की पढ़ाई भी मुकम्मल हो जाएगी। अम्मी मुझे क्या खाक मजा आएगा, मेरे जाने के बाद इस घर में कोई फंक्शन होगा। आप एक काम करें, आप पहले शारिक का निकाह कर दे, बाद में मेरी शादी। वैसे अम्मी बिल्कुल ये सही बात कर रही है। इस तरह आपको सोबिया की शादी पर अकेले काम नहीं करना पड़ेगा। क्या बहुत मतलबी हो तुम तो। ऑब्वियसली यार, बहनें होती किस लिए हैं? भाइयों के काम आने के लिए, और किस लिए? अच्छा तो ठीक है, आइंदा से मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। तुम्हारी बीवी आएगी ना तो वो ही करेगी तुम्हारे सारे काम। सिद्रा अभी वो आई कहाँ है? अभी तो सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। पानी लेकर आओ मेरे लिए, खड़ी क्यों? लाती हूँ।
बहुत अच्छा अम्मी। थैंक यू। बहुत देर से बेल हो रही थी आपा, महर फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे भैया वो यहाँ हो तो फोन उठाए ना। भाभी आप पहले मेरी बात करवा देंगे जरा महर से? मेहर तो यहाँ नहीं है साकिब। या नहीं? किससे शिकवा करें ए खुदा। मेहर आई थी? जी। तौबा है, थोड़ी देर के लिए उसकी नंद के पास बैठी हूँ, शिकायतों का अंबार ही लगा दिया उस औरत ने। ठीक ही लगा रही होंगी शिकायतें। तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं अम्मी क्या उल्टा सीधा बोल रही थी। अब अगर साकिब भाई की शादी उससे हुई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप उन्हें मना कर दें, मुझे शादी नहीं करनी। मैं आपको पहले ही कह रही थी। कैसे बेवकूफी की बातें कर रही हो बेटे? तुम मेहर को जानती हो, ये भी जानती हो कि ये सब बातें वो क्यों कर रही है। फिर अम्मी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो जब वो ऐसे मुझे बोलती है। बेटा है तो बड़ी बहन ही ना। मगर अम्मी कोई बात है उसमें बड़ी बहनों वाली? बेटे बहन से ज्यादा प्यारा रिश्ता तो कोई होता ही नहीं है इस दुनिया में। लाख लड़े झगड़े लेकिन एक दूसरे से जुदा नहीं होती, जुड़ी रहती हैं एक जड़ की तरह। कोई उनसे पूछे जिनकी बहन नहीं होती। मेरी कोई बहन नहीं थी ना, मुझे बहुत इस बात का एहसास था कि मैं कितनी अकेली हूँ। मैं किसी से अपना दुख सुख ही नहीं बांट सकती। फिर जब तुम पैदा हुई तो मैंने अल्लाह मियाँ का इतना शुक्र अदा किया कि मेहर अब अकेली नहीं होगी। उसकी एक प्यारी सी छोटी सी बहन होगी जो उसका दुख सुख बांटेगी। और अम्मी मैं अपना दुख सुख किससे शेयर करूं? मेहर से मेरी जान, तुम्हारी बहन है, वो बहुत प्यार करती है तुमसे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो जाने साकिब? कौन जाने साकिब? अच्छा चलो तुम खुद ही बता दो फिर, कौन हो सकता है साकिब की जान? अरे भाई मुझे क्या पता, सीधे सीधे बात किया करें आप मुझसे, ये पहले मत बुझाया करें। अच्छा बाबा, सीधी बात ये है कि कैसी हो तुम? ठीक हूँ। क्या हुआ, कोई फिरदौस आपा के साथ कोई खटपट तो नहीं हुई? ऐसा कभी हो सकता है मुझे ना टोके? अब किस बात पे टोक दिया उन्होंने? बस जरा सी लिपस्टिक क्या लगा ली, उस बात का इशू ही बना दिया कि तुम्हारा मियाँ तो परदेश में, तुम क्यों बनाओ सिंगार कर रही हो। सुने वैसे उसूली तौर पे देखा जाए तो ठीक कह रही हैं वो, बल्कि तुमने खुद ही तो कहा था मेरे आने के बाद तुम तैयार नहीं होगी, भूल गई? अच्छा भाई ठीक है, माफ कर दें, बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद बिल्कुल मासी बन के रहूंगी, सही है ना? खुश? अरे बाबा मजाक कर रहा हूँ, इतना बुरा क्यों मान रही हो? क्या हुआ, इतने बुरे मूड में क्यों हो? तुम्हारी जैसे मर्जी है वैसे रहा करो। हाँ आपकी बहन साहिबा रहने देंगी तो रहूंगी ना। अच्छा छोड़ो उन्हें, मैं बात कर लूंगा फिरदौस आपा से, मैं समझा दूंगा उन्हें। समझा दूंगा। अच्छा सुने, वो अम्मी को फोन कर लीजिएगा। हाँ कर लूंगा, लेकिन क्या हुआ, खैरियत है? वो मशवरा करना चाहती हैं आपसे। किस सिलसिले में? वो डॉक्टर शारिक साहब है ना, उन्होंने रिश्ता भेजा है। किसके लिए? मेरे लिए। जाहिर है सिद्रा के लिए। अच्छा, तो क्या भाभी ने क्या जवाब दिया? अम्मी तो बिल्कुल तैयार है, सिद्रा भी तैयार है, वो भी बहुत खुश है, अम्मी भी बहुत खुश है, उन्हें तो बहुत ही पसंद आ गया डॉक्टर शारिक।
हाँ चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़का तो मुझे भी बहुत पसंद है। मेरा ख्याल है भाभी को इनकार नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे तो पसंद नहीं है। क्यों भाई, तुम्हें क्यों नहीं पसंद? बस नहीं है तो नहीं है, और जरूरी भी नहीं होता हर इंसान को पसंद किया जाए, और आपको भी कोई जरूरत नहीं है उसे पसंद करने की। अम्मी का फोन आया तो कह दीजिएगा कोई जरूरत नहीं रिश्ता करने की। मैं कैसे कह सकता हूँ? क्या हो गया महर? मतलब खुद ही तुम कह रही हो कि भाभी को बहुत पसंद है लड़का, सिद्रा को भी पसंद है, फिर मैं खामखा बीच में कैसे कह दूंगा? अरे तो हम खुश नहीं है ना? क्या हमारी राय की कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस मामले में हमें अपनी राय अपने पास ही रखनी चाहिए। ये बात ठीक नहीं है। ठीक हो या गलत आप यही कहेंगे। हम बड़े हैं सिद्रा के, हम कर सकते हैं इस तरह। और वैसे भी सिद्रा भी पढ़ रही है, पढ़ाई खत्म होगी तो उससे लाख अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। मगर मैं जा रही हूँ, फिरदौस आपा बुला रही है मुझे। गर्मा गर्म समझ ही नहीं आती। महर हमेशा मुझे मुश्किल में डाल देती है। लड़का अच्छा है, मैं भाभी से कैसे कह सकता हूँ कि रिश्ता ना करें? अजीब सी बात है ये। मेरा ख्याल है मुझे ये बात कहनी भी नहीं चाहिए। खैर, एक दो दिन के बाद ही फोन करूंगा। अम्मी ने ये किया है मेरे साथ। तन्हाई, बेबसी, नाखुशी मेरी किस्मत में लिख दी है, और अब मुझसे कहती हैं कि ये सब कुछ मेरी किस्मत में था। सिद्रा की किस्मत में क्यों नहीं है ये सब कुछ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? हेलो। हाँ प्रीत, कैसी हो? अरे महर तुम? हाँ मेहर, भूल गई क्या? अरे तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, तुम्हें तो बहुत ज्यादा याद करते हैं मैं और नादिया। बस रहने ही दो, इतना याद करती हूँ तो मिलने ना आ जाती घर पे। अरे यार कई बार सोचा कि आए तुम्हारी तरफ, लेकिन ये सोच के हमेशा रुक जाती थी कि कहीं तुम्हारी मियाँ को बुरा ना लग जाए। अरे नहीं, उन्हें क्यों बुरा लगेगा? उन्हें मेरी कोई बात बुरी नहीं लगती। वाकई? हाँ वाकई, जान छिड़कते हैं मुझ पे। हाँ तो इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, जान तो छिड़केंगे ना। अच्छा बताओ, कब चक्कर लगा रही हो? जल्दी ये बताओ, रहती कहाँ हो? अरे वही अपने घर में जहाँ पहले रहती थी। अरे मेरा मतलब था कि तुम शादी के बाद शायद शिफ्ट हो गई हो। नहीं नहीं, कहीं शिफ्ट नहीं, बस ऊपर वाले पोर्शन पे आ गई हूँ जहाँ साकिब रहते थे। रहते थे? क्या मतलब रहते थे? अब कहाँ रहते हैं? अरे साकिब बाहर चले गए ना, शारजा, बड़ी अच्छी जॉब लगी है उनकी। अच्छा, कितनी लकी हो तुम, अकेली रहती हो? हाँ यही समझो। तो बताओ कब आ रही हो तुम और नादी मेरी तरफ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे तुम्हारी तरफ, हम लोग आज ही आएंगे तुम्हारी तरफ, डोंट वरी। चलो डन। ओके, अल्लाह हाफिज़। आ जाओ आ जाओ। वैसे महर तुम्हारे तो मजे हो गए, जहाँ मर्जी आओ जाओ, कोई नहीं पूछता है, और पढ़ाई से जान छूट गई है। हाँ सबसे बड़ी बात। अरे बताओ कॉलेज में सब कैसा है? वो मिस हिना, मिस आफरीन कैसी हैं जो सारी चिड़चिड़ापन हम पे निकाल देती? नहीं, सब बिल्कुल ठीक है, और वो अभी भी चिड़चिड़ी हैं क्योंकि शादी नहीं हुई है उनकी। और बाल ही नहीं बनाए। कोई बात नहीं, अच्छी लगती है। चलो एक मेरे फोन से भी इधर आके लेते हैं। वाह कितना महंगा मोबाइल है। साकिब ने दिया है, बैठो यहाँ से भी लेती हूँ। वैसे महर, पहले हमें ना तुम पे बड़ा तरस आता था कि तुम्हारी शादी होगी ना साकिब भाई से, लेकिन अब तुम्हारी ये ठाट बाट देख के तो हम दोनों इम्प्रेस हो गए, बल्कि जालिस हो रहे हैं। मास्क कर दो। चलो एक मेरी भी। वैसे शौहर ना बड़ी उम्र का हो लेकिन दिल वाला होना चाहिए। हाँ ये बात तो है।
पता है, बड़ी उम्र का शौहर होता है ना तो हमेशा कम उम्र और हसीन बीवी से दबके रहता है। अच्छी है ये? यानी बाप का बाप और शौहर का शौहर। अरे वो सैनमा वाले का क्या हुआ? कौन सिनेमा वाला? वही। अरे बाहर में जाए, मेरी शादी हो गई, मुझे क्या। अरे आज हम तीनों साथ में हैं, है ना, मूवी देखने चले। सलमान खान की मूवी लगी है। सलमान खान मूवी? चलो ना, इतना क्या सोच रही हो, चलते हैं आज। चलते हैं। मेरी नंद है। तो अब इनसे पूछ के जाएंगे हम मूवी पे। नहीं पागल, मुझे ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चाय पिलाते हैं। अरे यार, मैं तो अपना फोन साइलेंट भी करना भूल गई। साकिब फोन करेंगे कहीं फिरदौस आपका फोन ना उठा लें। तुम क्या अपने घर के मसलों को लेके बैठ गई हो? चलो छोड़ो, फिल्म स्टार्ट हो जाएगी, चलो जल्दी। चलो तुम भी। गलती हो गई यार। छोड़ो ना यार, क्यों टेंशन ले रही हो इतनी? मेहरबानो, मेहरबानो। मजाल है जो ये लड़की एक दफा की आवाज सुन ले। मेहरबानो, मेहरबानो। हद हो गई इस लड़की, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मेहरबानो, या अल्लाह। मेहरबानो, मेहरबानो। मेहरबानो। हेलो। जी हेलो आपा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भैया, तुम साकिब हो ना? जी जी आपा जी, साकिब बोल रहा हूँ। बहुत देर से बेल हो रही थी आपा, महर फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे भैया, वो यहाँ हो तो फोन उठाए ना। क्या मतलब, कहाँ है महर? अरे भैया, मुझे क्या पता कहाँ गई। जरा देर को मेरी आंख लगी थी, तो आवाजें दे देकर खप गई, मगर मजाल है कि जवाब दे। बड़ी मुश्किलों से उसके कमरे तक आई हूँ। यहाँ समोसे और कबाब पड़े सड़ रहे हैं, और वो जन महारानी न जाने किसके साथ निकल गई। यहाँ फोन तुम्हारा था कि पड़ा चिल्ला रहा था, इसलिए मैंने उठा लिया। आपा वो नीचे गई होगी ना भाभी के पास। अरे भैया, हमें क्या पता, पूछ या बताकर थोड़ी जाती है। जब दिल चाहता है मुंह उठाकर निकल जाती है। मैं भाभी को फोन करके मालूम करता हूँ, नीचे ही हूँ। नीचे जाती तो अपना फोन तो साथ लेकर जाती। फोन तो यहाँ पड़ा, गला फाड़ रहा था अपना। अरे बीवी को इतना तो एहसास होना चाहिए कि मियाँ परदेश से फोन करेगा और जब कोई फोन नहीं उठाएगा तो वहाँ वो कितना परेशान होगा, लेकिन उसे परवाह थोड़ी है कोई। अच्छा आपा, मैं फोन रख रहा हूँ, मैं भाभी को फोन कर रहा हूँ। हाँ हाँ कर लो। खुदा हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो साकिब? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं भाभी? भाई, जब से तुमने अपनी बेगम को फोन लेके दिया है, हमें तो तुमने फोन ही करना छोड़ दिया। वो असल में आपकी खैर खबर तो मिलती रहती है महर से, तो अभी भी मेहर नहीं कहा होगा कि मुझे फोन करो। वो दरअसल अब तुम मेरे बड़े दामाद हो, तुमसे पूछे बगैर तो मैं अब कोई फैसला नहीं कर सकती ना। तो भाभी आप पहले मेरी बात करवा देंगी जरा महर से। मेहर? मेहर तो यहाँ नहीं है साकिब। यहाँ नहीं है? तो फिर कहाँ है भाभी? अपने पोर्शन में होगी, सुबह से तो नीचे आई नहीं, ऊपर तो नहीं है। मेरी फिरदौस आपस से बात हुई थी और मैं समझा
आपके पास है इसलिए मैंने फोन किया आपको। मगर यहाँ तो नहीं है साकिब। अदील घर पर होता तो मैं उसे कहती कि जाके बाहर देखा है। तो अब हो सकता है मार्केट गई हो। नहीं, डेली तो कभी भी नहीं गई मार्केट। जो भी चाहिए होता है वो अदील ला देता है उसे। मुमकिन है आपा कुछ इमरजेंसी में कुछ चाहिए हो उसे। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं खुद देखती हूँ। ठीक है भाभी, वो आती है तो फिर मेरी बात करवा दीजिएगा। हाँ हाँ, बस तुम परेशान ना हो, मैं बताती हूँ। जी ठीक है, खुदा हाफिज। महर कहीं फिर से मतीन के नहीं, अब वो ऐसा नहीं कर सकती। मुझे उस पे शक नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है मुझे मतीन को फोन करना चाहिए। नहीं, मुझे मतीन को तो बिल्कुल फोन नहीं करना चाहिए। महर मेरी बीवी है। मेरे और उसके रिश्ते की बुनियाद इतनी कमजोर नहीं होगी कि एक जरा से झटके से इमारत हिल जाए। मुझे भाभी के फोन का इंतजार करना चाहिए। सारे बाजार की एक दुकान देख के आ गया हूँ मैं, कहीं नहीं मिली मुझे महर बाजी। फालतू में इतना लंबा चक्कर लगवाया मुझे, पागल लग रहा था मैं दुकानों में झांकता हुआ। या अल्लाह, पता नहीं कहाँ चली गई लड़की। उधर साकिब परेशान हो रहा है, यहाँ पे मेरी अलहदा जान सूली पे टंगी हुई है। साकिब भाई को तो जाना ही नहीं चाहिए था। अगर जाते शारजा तो इसे साथ लेके जाते। अजीब दिमाग खराब, ऐसे कोई जाता है बगैर बताए। आहिस्ता बोलो सिद्रा, फिरदौस आपा सुन लेगी। पहले इतनी नाखुश है उससे वो। आए जरा, साकिब भाई ऐसी खबर लेंगे ना कि दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अरे दुआ तो करो कि आ जाए। क्या मतलब, वो आएंगी नहीं क्या? इतनी फजूल बातें कर रहे हो, क्यों नहीं आएगी? आएगी, किसी सहेली की तरफ होगी। चलो देखो, उसकी सहेली आफरीन को फोन करो, देखो कहीं उसके घर तो नहीं जाके बैठ गई। मम्मी मेरे पास तो नंबर ही नहीं है। हाँ, एक पुरानी डायरी में लिखा हुआ था। हाँ तो ढूंढो ना डायरी। ये डायरियों में नंबर लिखने का रिवाज हमारे ही घर में रह गया है। अब तो सबके पास फोन होते हैं और सारे नंबर उसी में फीड होते हैं। पुरानी डायरी देखो। मैं साकिब भाई को बोल दूंगा कि वो मेरे लिए भी एक फोन भेज दें। खबरदार जो तुमने उससे इस किस्म की कोई बात की तो। मिली? नहीं मिल रही। तो इसको क्या देख रही हो फिर? अम्मी तो उसमें फालतू बात क्या है? मैं तो जरूर बोलूंगा साकिब भाई को फोन का। मिल ही नहीं रही है। मेरी जान सूली पे टंगी हुई है और ये लड़का इस वक्त फोन का बोलेगा उससे। किस कदर बदतमीज नामखूल लड़के हो तुम। देखो जाके उधर मेरे कमरे में देखो, कहीं रखी होगी। चलो। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी। हाँ साकिब। जी महर आ गई घर वापस? नहीं, अभी तक तो नहीं। मम्मी लाए मैं बात। हेलो साकिब भाई, मैं सिद्रा। हाँ सिद्रा, कैसी हो? जी साकिब भाई मैं ठीक हूँ। आप जरा अपनी बेगम पे सख्ती करें, सबको परेशान कर दिया उसने। हाँ बस देखो अभी वापस आ जाने दो उसे, देखना कैसी क्लास लूंगा उसकी। हाँ ओके, खुदा हाफिज। ले आ गई मेहरबानी। खुदा का शुक्र। जाओ बुला के लाओ। मेहरबाजी, मेहरबाजी। हाँ अम्मी बुला रही हैं आपको। मुझे? जी आपको। किससे शिकवा करें ए खुदा।
अम्मी ने सित्रा बाजी और शारिक भाई का रिश्ता पक्का कर दिया है। सिर्फ पूछा भी नहीं और रिश्ता पक्का कर दिया। तुम्हें अपनी बहन की खुशियों का एहसास करना चाहिए। ये सारे एहसास मेरे लिए ही है, मैं ही सबके एहसास करूं? मेरे बारे में किसी को एहसास क्यों नहीं हुआ था? साकिब अकेला था, तुम्हें ऐसे किसी ससुराल का सामना ही नहीं करना पड़ा। तो सिद्रा के लिए भी कोई ऐसा खुशनसीब साकी भी तलाश करे ना, ताकि वो भी खुश रहे। सिद्रा के लिए भी वही कुछ होगा जो कुछ आपने मेरे लिए किया है, बस। हाल दिल अब तो ऐसा हुआ जैसे जान से गुजर जाएंगे, सांसें नाराज हैं तुझसे ऐ जिंदगी, किससे शिकवा करें ऐ खुदा, जीते जी हम तो मर जाएंगे।